मोल्स कुछ नहीं होता है, एक वैल्यू है जिसके अंदर कितना होता है, इतना पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम 1 मोल कुछ भी बोल रहे हैं, अगर जैसे हम तुमको बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1 डजन, 1 डजन में हमको पता है कितना क्वांटिटी होता है, 12, है ना। 1 केजी, 1 केजी में कितना हो रहा है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम अगर बोल रहे हैं कि 1 मोल, तो 1 मोल में से हम कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। इसी नंबर को हम बोल देते हैं एवोगाड्रोस नंबर। इसको हम क्या बोल देते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। इसके बारे में डिटेल अभी हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स है उसके बाद हमको उसके बारे में आगे पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए ये जान लो कि 1 मोल कुछ नहीं है, एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है, सेम 1 मोल का मतलब वो होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसमें क्या बताया जा रहा है, हाँ, गैस वाले में कि जब भी कोई गैस रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो सिंपल मल्टीपल रेशियो अपने वॉल्यूम का बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, और ये सारे क्या होना चाहिए, मेरे गैस ही होना चाहिए, है ना। तो ये जो आगे इन लोगों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये जो आगे वाला वैल्यू होता है उसको हम कह सकते हैं या तो इनका वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम 2 है, ये हम 2 मोल भी लिख सकते हैं। इसका वॉल्यूम कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसको 1 मोल भी लिख सकते हैं। इसका वॉल्यूम 2 है तो हम इसको 2 मोल भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है। तो इन तीनों का रेशियो क्या हो रहा है, सिंपल मल्टीपल रेशियो आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बताया गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो, नंबर ऑफ मोल्स, मान लो मेरे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, अगर इन दोनों बॉक्स पे हम सेम, इन दोनों बॉक्स को हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर दे रहे हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, तो इसके अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लो इसका 2 लीटर है, ठीक है, और इसका भी 2 लीटर है। अब हम तुमको बोल रहे कि इसके अंदर जो पार्टिकल है वो 23 पार्टिकल्स है। तुमसे पूछेंगे बताओ इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स गया ना। इसके अंदर भी कितना पार्टिकल्स होगा, 23 ही पार्टिकल्स होगा। सिंपल यही बोल रहा है। ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन लिखा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर दिए हुए हैं, अगर इसका वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसका पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं तो इसका भी पार्टिकल्स बढ़ेगा। ये दर्शा रहा है बस। ठीक है, यहाँ पे बताया गया था कि एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अनिकेत, यस मैम। ये समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक मैम थ्योरी देखना। हाँ, हम शायद से आधे चैप्टर पहुंच गए ना। क्या? हम ये मतलब चैप्टर का आधा वाला पार्ट है ना, आधा पार्ट खत्म हो गया। नहीं, अभी आधा पार्ट नहीं खत्म, अभी मेन टॉपिक शुरू ही कहाँ हुआ है। अरे हेलो,
यस मैम। किसको बोल रहे हो? मैम वो माइक थोड़ा लेट बंद हुआ। ठीक है, देखो अब हम लोग को पढ़ना है डाल्टन। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। के बारे में कुछ थ्योरी दिया था, ठीक है। उनके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, तो अभी यहाँ पे मैंने इतना लिखा है। उनका पहला जो पॉस्टुलेट था वो उसने क्या बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी हमारे पास मैटर है, ठीक है, कुछ भी है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और हम एटम के बारे में भी पढ़ेंगे। अब क्या बोल रहा है, जो एटम्स होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के, अब मान लो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बहुत सारा ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन एक ही प्रेजेंट होता है, उसका बहुत सारा उसके अंदर क्या रहता है, एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सबका शेप, साइज और मास क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। सुनने में सही लग रहा है कि सेम है तो सबका सेम ही लगेगा। फिर उन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का मास डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया कार्बन और नाइट्रोजन। अब कार्बन और नाइट्रोजन में जितने भी उन लोगों के एटम हैं, तो इन दोनों का शेप अलग अलग होगा। कार्बन का कुछ और होगा, नाइट्रोजन का कुछ और होगा। क्लोरीन, क्लोरीन और मान लो मैंने ले लिया ब्रोमीन, तो इन दोनों का साइज कुछ अलग होगा, शेप अलग होगा और मास क्या होगा? दोनों का अलग अलग होगा, है ना। तो इन्होंने ये तीन पॉस्टुलेट्स दिया यहाँ पे। फिर फोर्थ क्या बोला कि जो एटम है, अब ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो क्या बोला गया? एटम्स कैन, पहले यहाँ पे बोला गया एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को हम ना बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। फिर क्या बोला गया कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स को अब हम तोड़ के और कुछ भी नहीं बना सकते हैं। इन्होंने इतना बोला, यहाँ तक लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके आगे लिखो।
लिख लेना तो बताना। मैम डन। मैम हो गया। मैम हो गया। हाँ आ रहे, एक मिनट। देखो यहाँ पे KO2 है, ठीक है, KO2, तो ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर -12, ठीक है। यहाँ पे लेकिन O2 है, तो एक ऑक्सीजन पे -12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यानी कि इंटू 2, 2 से 2 कैंसर, तो -1 आ गया मेरे पास, तो 1 आएगा चार्ज। आगे समझ रहे हो, पोटेशियम कितना चार्ज होता है, +1, तो आ गया ना। और कौन सा गलत हो रहा है, 4th नंबर P4O10, ठीक है, P4 है, यहाँ देखो मेरी माता, नहीं नहीं इसका देखो गलती कहाँ है, 4th नंबर बनाया हो ना, कहाँ है, दोनों को गलती, यहाँ देखो P4 है, तो P को हम x माने, तो 4x होगा ना, P का निकालना है ना, P4 को तुम BX कर लिया, ठीक है, तो मेरा एक P है ना, तो हम P को x माने, P मेरा 4 है तो 4x होगा, और एक, ठीक है, आगे समझ में। और O10 है, तो एक पे -2, और 10 है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, काटा का है, नहीं काटा का है क्यों, नहीं नहीं काटना नहीं है, आगे समझ में। उसके बाद कौन सा है, 5 नंबर हो गया है, K4FeCN। अब देखो K4 पे कितना चार्ज आ रहा है, 1, ठीक है, 4, Fe को हम लोग x माने, कार्बन पे कितना चार्ज होता है, -1, कार्बन पे चार्ज नहीं लिखा गया है, -1 आया था, और नाइट्रोजन पे यार -3 लिया है, ऊपर वाला 2 सुधारो पहले, वो बता रहे हैं। देखो उसके बाद ये दोनों पोस्टुलेट्स भी उसी में है, ठीक है, क्या बोला गया है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, क्या बोल रहा है, मान लो हमने N2 ही ले लिया, नाइट्रोजन, ठीक है, अब नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या हो जाएगा मेरा, N2, यानी कि 2N, ठीक है। तो जब सेम एलिमेंट कंबाइन करके जो बना रहा है उसको हम कंपाउंड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब मान लो अलग अलग है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो जब सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, या तो मेरा कंपाउंड बनेगा या तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये बोला गया है इस पोस्टुलेट्स में, ठीक है। लास्ट वाला पोस्टुलेट्स क्या बोला गया है, कि जब ये कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड मेरा बनता है उसका रेशियो कैसा आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। मान लो अगर ऐसा हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका बाय मास मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, और ये सब मेरा नहीं कहना है, ये सब डाल्टन्स का कहना है, ठीक है, डाल्टन साहब ने ये सारा बात बोला है, ये नहीं कि मैम ने बोला बाद में गलती हो गई तो मैम अब गलत पढ़ा रहे हैं, ये सारा डाल्टन्स के द्वारा बोला गया है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां निकली जिसकी वजह से इसको नहीं माना गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया। इन सब में कोई दिक्कत, नो मैम। अनिकेत, नो मैम। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुछ कुछ इसमें गलतियां आ गई, ठीक है, तो क्या क्या गलतियां आई वो भी देख लेते हैं, इसकी वजह से इसको नहीं माना गया। तो क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, है ना, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
मैम हाँ बोलो। हमें जो दो लास्ट दो आपने पॉइंट्स बताए वो शायद से सेम होंगे। ये दोनों ना, हाँ हाँ, ये क्या बताया हाँ गया है मैम। पहला कि न्यूक्लियर रिएक्शन का हुआ, ठीक है, कि जिसमें एक एटम जो होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट का वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स। मानसी, है, अब क्लास में मानसी सो गई। कौन सा वाला बोल रही है, दिखाओ। ये पोटेशियम पे कितना होता है, +1, 4 है तो +4। Fe का निकालना है x, Cn पे -1, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस प्लस, सब सारे प्लस में जाएगा। ये Cn पे बस 6 है ना, और किसी पे थोड़ी है। 4 4 k का है, k पे लगा है ना 4, तो हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, प्लस माइनस 6 में से 4 गया -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। नाइट्रोजन का वैलेंसी, नाइट्रोजन आता है कितना नंबर था, 7, 2 और 5 तो +3, -3, 3 इलेक्ट्रॉन लेना है ना, -3। तुम कितना लिया, +3। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो हम नेगेटिव चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुमको 3 -3 चाहिए ना, तो बोल रहे हैं -1 होता है, लिख लो ऊपर में कहीं पे, तो Cn का -1 होता है। अब मिला लो। मानसी नहीं है क्या क्लास में, यस मैम, हो गया मैम। बहुत देर से टाइम ब्रेक ले रही थी क्या, हमको ही बोल देती, हम भी ले लेते। नहीं मैम, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, ऑन नहीं हो रहा था तो और रिज्वाइन किए हैं। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं उधर बता रही थी लोगों को थोड़ा। देखो डाल्टन्स ने जो जो बातें की हैं, ठीक है, उनके बाद कुछ उनके सारे बातों का क्या हो गया, लिमिटेशंस आ गया। जैसे उसके बाद क्या हो गया हमारा, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो मास में डिफर क्यों करते हैं, साइज में डिफर क्यों करते हैं, वैलेंसी उनका डिफर क्यों करता है। उन्होंने बस बोल दिया, अगर हम किसी चीज को बस बोल देंगे तो उसका वैल्यू थोड़ी है, सब उसको मानने थोड़ी लग देंगे, है ना, हमको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया ही नहीं कि वो होता क्यों है, ठीक है। फिर उस समय तक आइसोटोप्स का डिस्कवरी हो गया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स के मासेस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला इसके पहले कि सबका मास साइज शेप क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ये तो बात आइसोटोप्स ने गलत कर दिया कि किसी किसी एलिमेंट के एटम में
अलग अलग उनका मास हो सकता है। जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन आता है 6 नंबर पे, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो कार्बन के बहुत सारे एटम्स होंगे, तो एक कार्बन का मास होता है 12, एक का होता है 13, एक का होता है 14। तो सेम एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट मास है, उनका बात क्या हो गया, गलत हो गया। ये मेरा आइसोटोप्स का क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। उस समय तक न्यूक्लियर रिएक्शन भी का भी डिस्कवरी हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि मास, देखो जो हमारे मास होता है, ठीक है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग को ये बोला कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर का जगह मास लिख दो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास को ना कोई बना सकता है, ना ही वो उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन मास को हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि वाइस वर्सा, है ना। उसको हम एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को हम वापस से मास के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी उनका बात क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोला एन एटम इज डिविजिबल। वो क्या बोले, एन एटम इज इनडिविजिबल। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एटम, जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन एटम्स को हमने फर्दर डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। तो वो भी उनका बात गलत हो गया। फिर बोला इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि ठीक है कि एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये भी क्या हो गया, उनका बात को माना नहीं गया। जब न्यूक्लियर रिएक्शन का डिस्कवरी हुआ, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से ये भी पता चला कि जो एटम्स हैं वन एलिमेंट के, कोई भी एटम है उसको हम जाके दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसमूरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी उनका क्या हो गया, बात गलत हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो मैम। देखो एक दो और उनका लिमिटेशंस है।
देखो उन्होंने क्या बोला था कि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, तो इनके जितने भी एटम्स हो गए, नाइट्रोजन के जितने भी एटम्स इसके होते हैं और फ्लोरीन के जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के एटम्स का मास और डिफरेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, सही बात है। लेकिन उस समय तक ये भी आइसोबार्स का भी क्या हो गया था, डिस्कवरी हो गया था, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का मासेस क्या होता है, सेम हो जाता है, जैसे आर्गन और क्लोरीन, इन दोनों का मास देखें तो 40 दोनों का मास होता है। आर्गन तो अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों का मास कितना हो जाता है मेरा, 40 हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन केस में आ गया मेरा, तो ये भी इसका क्या हो गया था, गलत बात हो गया था, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट को क्या बोल देते हैं हम, आइसोबार्स बोल देते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास, सेम एटॉमिक मास, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट इनका पोस्टुलेट लिमिटेशंस क्या था, द एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो एज सजेस्टेड बाय डाल्टन्स थ्योरी। जरूरी नहीं है कि सारा कंपाउंड जैसे H2O, CO2, ठीक है, ये सारा मेरा क्या है, सिंपल नंबर रेशियो में है, सिंपल होल नंबर रेशियो में 1:8 हो गया, 3:4 हो गया ना, तो 1:9, ये सब जितने भी नंबर होते हैं ये सारे क्या हो मेरे सिंपल होल नंबर रेशियो में। लेकिन जरूरी नहीं कि सारा कंपाउंड मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो में आए, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, ठीक है, इसके नंबर को देखेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, 12, 22, 11, तो ये मेरा पूरा होल नंबर सिंपल होल रेशियो में नहीं आ रहा है, ये पूरा कट नहीं रहा है, 11 1 जा 11 2 जा, ये कट नहीं रहा है ना, ये मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो उनका वो भी पोस्टुलेट्स गलत हो गया कि सारे एलिमेंट क्या होते हैं मेरे सिंपल होल नंबर रेशियो में आते हैं, तो वो भी क्या हो गया था, गलत हो गया। इसलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को देखना है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मासेस को, ठीक है, इसको यहीं तक रन देते हैं, पढ़ के रखना इसको, कल मैं पूछूंगी इससे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम।